हेलो एवरीवन। तो आईटी स्टूडेंट्स के लिए एक सरकारी नौकरी निकल कर आई है, वो है NIELIT की तरफ से। अब इसमें देखिए कौन कौन सी ट्रेड को मौका दिया गया है। क्या ITI वाले ही स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, क्या हम 12th किए हैं इसमें हम अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ये सारे के सारे आपके जो डाउट हैं इस नोटिफिकेशन के साथ, इस वीडियो के साथ आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप ITI के स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए, अगर आप 12th किए हैं ITI नहीं किया तो भी आपके लिए ये वीडियो है। अब देखिए नोटिफिकेशन आपका है सामने, तो यहाँ पर आपको डेट दिख रही होगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, एप्लीकेशन जो अप्लाई करने की डेट है वो है आप लोगों की 2 अक्टूबर से आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी और 31 अक्टूबर तक आपके अप्लाई होंगे इसमें फॉर्म। और एज की बात अगर हम करें तो एज आपकी देखिए 18 से 27 साल है, और बाद में जो छूट मिलती है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 3 साल की 5 साल की वो छूट मिलेगी अलग से। ठीक है, तो 18 मिनिमम और 27 साल मैक्सिमम एज है इसकी। और योग्यता आपकी 10th प्लस ITI है। ठीक है, 10th प्लस अगर आपने ITI से कर रहे हो, ITI से अगर आप ड्राफ्टमैन की पोस्ट के लिए कर रहे हो, सारी चीज़ें हम नीचे डिस्कस करेंगे। 10th प्लस ITI की अगर ड्राफ्ट्समैन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो 10th प्लस ITI एलिजिबल है। और 12th के लिए अगर आप करना चाह रहे हो किस चीज़ में, आपका लैब असिस्टेंट में, तो उसके लिए आपको 12th की मार्कशीट चाहिए। अब वो आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब नीचे आते हैं, उसमें हम देखेंगे यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन एक है C, लेकिन इसमें देखिए आपका क्या IT सर्टिफिकेट 2 ईयर ड्यूरेशन हैविंग स्ट्रीम मैकेनिकल, लेकिन इसमें आपको 6 ईयर का आपको क्या चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको इसमें देना होगा। और एज लिमिट 27 साल है। 6 ईयर का इसमें आपको आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन अगर आप ट्रेड्समैन की, आपकी जो ITI वालों की है जो मेन, वो है ट्रेड्समैन B में, उसमें आपकी देखिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ITI सर्टिफिकेट 2 ईयर ड्यूरेशन, 2 साल की ड्यूरेशन होती है, हैविंग स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, केवल और केवल 2 ट्रेड ITI में, तो इन्होंने केवल और केवल 2 ट्रेड को ही मौका दिया है। और वो कौन कौन सी ट्रेड हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसमें एक्सपीरियंस नील है, यानी कि एक्सपीरियंस इसमें मांगा ही नहीं गया है। और आपका सिलेक्शन प्रोसेस देखिए सामने ही लिखा है, रिटन फॉलोड बाय स्किल टेस्ट। ठीक है, आपका रिटन होगा, स्किल टेस्ट होगा, किसमें, ट्रेड्समैन B में। और पे लेवल भी इसमें लिखा है। सारी चीज़ें अगर आप नोटिफिकेशन को बहुत ही ध्यान से समझोगे, पढ़ोगे, तो सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। पे लेवल देखिए आपकी अगर नौकरी है इसमें तो आपका पे क्या होगा, 19,009 से लेके 63,200, बहुत ही बढ़िया इसका पे लेवल है। तो यहाँ पर देखिए ITI सर्टिफिकेट 2 ईयर ड्यूरेशन होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का, और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, ना ही 2 साल का, ना 4 साल का, ना ही 6 साल का। ठीक है, अब आप कहोगे कि हमने ITI नहीं किया है, या फिर हमारी इस ट्रेड से ITI नहीं है, हम तो किसी दूसरे ट्रेड से किए हैं, लेकिन हम 12th किए हैं वो भी PCM से। PCM का मतलब समझते हो आप लोग, सब लोग जानते होंगे PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। ठीक है, जो एक बायो होता है, बायो 12th में लेते हैं। PCM के अगर आपने किया है PCM से 12th, तो आप किस में अप्लाई कर सकते हो, लैब असिस्टेंट में। ठीक है, लैब असिस्टेंट A में, इंटर साइंस और इक्विपमेंट। और इसमें भी आपका एक्सपीरियंस नील है, एक्सपीरियंस इसमें नील मांग रहा है, मतलब कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी रिटन टेस्ट है। ठीक है, इसमें केवल रिटन टेस्ट है और इसमें आपका स्किल टेस्ट भी है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। ITI वालों के लिए देखिए क्या है, सिंपल शब्दों में समझा दें। ITI वालों के लिए यहाँ पर देखिए 2 ट्रेड को मौका दिया गया है, एक है इलेक्ट्रिकल और एक है इलेक्ट्रॉनिक्स। एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, और इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा रिटन और स्किल टेस्ट। ये चीज़ आप ITI की समझ गए, ITI स्टूडेंट के समझ गए हैं। ठीक है, और जो 12th किए हैं वो भी PCM से, बायो वाले नहीं, PCM से जो किए हैं, PCM से किए हैं, उनका देखिए किस क्षेत्र में है, लैब असिस्टेंट A में है। ठीक है, लैब असिस्टेंट A में है। ऊपर वाला सेक्शन आप देखेंगे तो इंटर वो भी साइंस से की होनी चाहिए, और नील है, इसमें एक्सपीरियंस नील है और रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, तो अगर आपने 12th किया है और वो भी PCM से किया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं लैब असिस्टेंट A में। ठीक है, और अगर नीचे अगर बात की जाए आपकी लैब असिस्टेंट, ऊपर देख लीजिए, लैब असिस्टेंट B में,
इसमें आप देखिए क्या है, इंटर साइंस और क्यों इसमें, लेकिन 2 साल का आपका क्या मांग रहा है, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 साल का तो इन्होंने एक्सपीरियंस मांग लिया है। और इसकी देखो पे लेवल क्या होगा, 25,000 से लेके 81,000 इसका पे लेवल होगा। और लैब असिस्टेंट ए में 19,000 से 63,000 था। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। ठीक है, पूरा का पूरा अगर नोटिफिकेशन आप लोगों को पढ़ना है, देखिए नीचे आपका सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं, कौन से सेक्शन से कितने नंबर आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें नीचे दी गई हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, एक तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, देखिए आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको मैं कमेंट में दे दूंगी, उसमें आप उसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और लिंक आपको मिल जाएगी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, तो वहाँ से आप ज़रूर जुड़िएगा। नीचे आप देख लीजिए ये टोटल वैकेंसीज जो हैं वो कौन कौन से आपके इलाके में है, ये नॉर्थर्न और साउथर्न, इस तरीके से ईस्टर्न वेस्टर्न, ये सारी चीज़ें हैं। अब नीचे हम अगर देखें आप लोगों का फीस की अगर बात की जाए, फीस, ठीक है, आप लोगों के मन में एक और सवाल होगा कि फीस क्या है। तो देखिए फीस जनरल एंड ऑल अदर्स के लिए 200 है। ठीक है, जनरल और ओबीसी के लिए समझ लो 200 है, वो भी केवल मेंस के लिए या फिर बॉयज़ के लिए बोल सकते हैं। एससी एसटी और वुमेन कैंडिडेट, एससी एसटी वुमेन कैंडिडेट्स और पीडब्ल्यू के लिए 0 फीस है, 0 फीस है। लड़कियां जो हैं वो किसी भी कैटेगरी से हों, एससी एसटी ओबीसी जनरल किसी भी कैटेगरी से हों, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। फीस है वो भी किनके लिए, लड़कों के लिए, वो भी जनरल और ओबीसी के। ठीक है, 200 फीस है। और अगर नीचे बात की जाए सब्जेक्ट की और आपकी क्या ड्यूरेशन रहने वाला है, कितने नंबर आएंगे, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर लिखी हैं। अब आईटीआई की देखिए यहाँ पर क्या था, ड्राफ्ट्समैन सी, और देखिए यहाँ पर ऊपर पहले जाते हैं, समझ लेते हैं। देखो हमारा जो आईटीआई का था उसमें अगर आपको देखना है कि हमारे कौन कौन सा सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, तो ट्रेड्समैन बी, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा ट्रेड्समैन बी है यहाँ पे। ठीक है, तो ट्रेड्समैन बी के हिसाब से अगर हम देखें, ट्रेड्समैन बी, ठीक है, ये है ट्रेड्समैन बी, यही तो है ना हमारा। तो इसमें देखिए साउथर्न नॉर्थर्न ईस्टर्न इस तरीके से ये जो सीट है वो डिवाइड की गई हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें सब्जेक्ट की और कितने नंबर आएंगे, कितने नंबर पूछे जाएंगे, यहाँ पर हम ध्यान दे देते हैं। ये देखिए ट्रेड्समैन बी का यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले तो देखो स्ट्रीम बेस्ड एज पर सिलेबस, आपके सिलेबस के हिसाब से 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जनरल एग्ज़ाम जो नॉर्मली हर में पूछे जाते हैं, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और एलिमेंट्री मैथ, ये चीज़ें आपकी टोटल और टोटल 100 हो जाएंगी। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स होंगे। ड्यूरेशन आपका होगा 2 घंटे का। ठीक है, इतना आप समझ गए। एग्ज़ाम आपका होगा, कोई मेरिट बेस नहीं है, सीधी भर्ती नहीं है, एग्ज़ाम आपका होगा। ठीक है, ट्रेड्समैन बी के लिए पूरा सिलेबस आपके सामने है, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथ्स। ठीक है, और ऊपर स्ट्रीम बेस जो भी आपकी ट्रेड है उस हिसाब से उस पर आपके एज पर सिलेबस 70 क्वेश्चन आपके उससे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब जो 12th वाली थी पीसीएम वाली, उसका क्या था, वो कौन से उसमें था, वो था लैब असिस्टेंट बी में। ठीक है, लैब असिस्टेंट बी में, उसमें देखिए 2 साल का पूछ रहा है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। और लैब असिस्टेंट ए में आपका एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है, तो इसका हम देखेंगे लैब असिस्टेंट ए। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लैब असिस्टेंट ए में यहाँ पर देखिए लैब असिस्टेंट ए एंड लैब असिस्टेंट बी दोनों का इन्होंने साथ में दे दिया है, क्योंकि एक ही सिलेबस है, इस वजह से इन लोगों ने साथ साथ में दे दिया है। लैब असिस्टेंट ए में हमारा जो पीसीएम का आता था उसका हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। साइंस बेस्ड एग्जामिनेशन मैट्रिकल लेवल का होगा, उसके 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो 30 क्वेश्चन हैं वो इंग्लिश के 7 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के 7 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 8 क्वेश्चन और एलिमेंट्री मैथ्स के 8 क्वेश्चन। तो इस तरीके से टोटल हो जाएंगे 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का। ठीक है, इस तरीके से अगर आप ऊपर की किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जो यहाँ पर ऊपर दी गई है, किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, यहाँ पर देखिए आप खुद पढ़ सकते हो। इतने बड़े बच्चे तो हो ना कि मैं हर चीज़ पढ़ के बताऊँ आप लोगों को, आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए नीचे में से, आप अगर आपके कोई क्वालिफिकेशन है और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भैया और भी अच्छी बात है। सारी चीज़ें दी गई हैं, आप लोग पढ़ा कीजिए। नोटिफिकेशन पूरा का पूरा आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पर दे दिया जाएगा, वहाँ से तो आप सबसे पहले तो फॉलो कर लीजिए मेरे चैनल को, उसके बाद आपको वहाँ पर मिल जाएगा।
सैलरी तो देखिए आप लोगों को पता चली गई होगी, सैलरी हमने आपको ऊपर पहले ही बता दिया था, ठीक है। लैब असिस्टेंट बी जिसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है उसका है 25,000 से 81,000 रुपये, और जिसमें इंटर पीसीएम के लिए जो मांग रहा है लैब असिस्टेंट ए उसके लिए है 19,000 से 63,000, और जो आईटीआई के लिए जो एलिजिबल है उनका है 19,000 से 63,000 रुपये, 19,900 से 63,200 रुपये इनका। ये तो आपकी सैलरी हो गई, ठीक है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी में, तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी कैफ़े में जाइए, वहाँ से आप अप्लाई करवा सकते हैं, खुद से भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने साफ साफ दिखा दिए हैं। मैंने क्या बोला कि अगर आप पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट नहीं होगा, कहीं भी आप नहीं फंसने वाले, समझ गए। चलो, तो आपको मैं आपका पूरा का पूरा आपका बता देती हूँ कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ठीक है। कैंडिडेट हैव टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है जब आप इसमें अप्लाई करेंगे इस फॉर्म को। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, पूरा का पूरा साइज भी दिया गया है कि 250 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम साइज 250 KB है। और बर्थ सर्टिफिकेट में आप हाई स्कूल एसएससी सर्टिफिकेट जो भी है, हाई स्कूल की सर्टिफिकेट नॉर्मली यूज़ ज़्यादा होती है, तो बर्थ सर्टिफिकेट में आप हाई स्कूल की जो मार्कशीट है वो आप डाल सकते हो। मार्कशीट ऑफ 10th क्लास ये डालिए, मार्कशीट ऑफ 12th क्लास, आईटीआई सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यानी कि आप अगर आप आईटीआई से करना चाह रहे हो, इसमें अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आईटीआई की सर्टिफिकेट भी इसमें लगने वाला है। कास्ट सर्टिफिकेट, ईवीएस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ठीक है, ईवीएस सर्टिफिकेट अगर जरूरत है तो, और पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, फोटो आइडेंटिटी कार्ड और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आप उस पोस्ट से हैं जिसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रहा है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इसमें लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई चीज़ नहीं बनी है तो आप बनवा लीजिएगा जल्दी, क्योंकि 31 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है, तो 15-20 दिन में तो देखिए बन ही जाएगा। अगर आप ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिएगा। ये सारी की सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, क्या क्या ज़रूरत आपको पढ़ने वाली स्क्रीन, अगर आप नहीं व्हाट्सएप पे जाना चाहते तो स्क्रीनशॉट हर एक चीज़ का ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपको पता चल गए, आपको लास्ट डेट पता चल गई, एज रिलैक्सेशन पता चल गया, वही 3 साल 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, मैक्सिमम एज मिनिमम एज ये पता चल गई, सैलरी आप लोगों को पता चल गई है। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में हमने डिस्कस कर ली हैं, तो आई होप आपको अब एक भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। ऑल इंडिया का इसमें दिया गया है, कोई भी ऐसा नहीं स्टेट बोला गया है कि नहीं हमको इसी स्टेट से चाहिए, ठीक है। ऑल इंडिया बोला गया, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, द पर्सन सिलेक्टेड मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया इन द इंटरेस्टेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी, और ये रहा हमारा मेन चीज़, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।